Hello students, how are you all? I hope you all are fine and safe at home. Welcome all of you in हिंदी क्लास. बच्चों, जैसा कि आप जानते हो, पाठ 12 गुब्बारे की आत्मकथा ये हम कंप्लीट कर चुके हैं ना. आई होप आपका भी यहाँ तक काम कंप्लीट होगा. बुक वर्क, प्रश्न उत्तर सब कुछ कंप्लीट है ना बच्चों. ओके. उसके बाद है बच्चों पाठ 13 हीरा और कोयला. ये आपका ओमिट है, ये नहीं करवाएंगे, ठीक है. ये आपके सिलेबस में से कट कर दिया. ओके. अब इसके बाद हम करेंगे पाठ 14 पर्यावरण प्रदूषण. पर्यावरण क्या होता है? हमारे चारों ओर का वातावरण. तो बच्चों आप देखते हो कि हमारे चारों ओर का वातावरण आजकल कितना दूषित हो चुका है. ये क्यों दूषित हो चुका है? क्योंकि हम अत्यधिक वाहन जो है प्रयोग करते हैं, जिससे धुआं फैलता है, उससे हमारा वायु प्रदूषण होता है. और पेड़ों को अधिक मात्रा में काटते हैं, तो उससे भी हमारा पर्यावरण जो क्या है प्रदूषित होता है. तो हम जो लोग हैं प्रकृति के साथ बहुत ज़्यादा छेड़छाड़ कर रहे हैं, जिसके कारण हमारा पर्यावरण बहुत ज़्यादा प्रदूषित होता जा रहा है. ये जो प्रदूषण है ये हमारा, देखिए, एक तो वायु प्रदूषण होता है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया. अत्यधिक वाहनों का प्रयोग करते हैं तो वो उससे धुआं निकलता है, तो इससे हमारा वायु प्रदूषण होता है. जल प्रदूषण, जो बाहर आजकल फैक्ट्रियां वगैरह लगती हैं, देखते हो ना, लोग पेड़ों को काट कर क्या कर रहे हैं, अपनी फैक्ट्रियां लगा लेते हैं. उन फैक्ट्रियों में से जो गंदा पानी निकलता है उससे हमारा जल प्रदूषित होता है. भूमि प्रदूषण, भूमि पृथ्वी का जो प्रदूषण है, भूमि कैसे प्रदूषित होती है? वो जो फैक्ट्रियों वाला गंदा पानी है वो भूमि के अंदर चला जाता है, जिससे हमारी भूमि प्रदूषित हो जाती है. ध्वनि प्रदूषण, लोग सड़कों पर चलते हुए ध्यान ही नहीं करते कि कैसे हमने हॉर्न बजाना है. बस कई तो आप देखते हो ना, सड़कों पे लगातार हॉर्न बजाई जाएंगे और देर रात तक जो ये डीजे वगैरह बजते हैं, तो इन सब से क्या होता है? ध्वनि प्रदूषण. तो ये हमारे 4 प्रकार के प्रदूषण होते हैं: वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, भूमि प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण. देखते हैं क्या आया है इस पाठ में, क्या क्या हमें बताया गया है. मेन मैंने आपको बता ही दिया. आज हम सभी पर्यावरण प्रदूषण की समस्या से परेशान हैं. पर्यावरण प्रदूषण यानी हमारे चारों ओर का वातावरण, इस समस्या से हम सभी परेशान हैं. आप लोग भी हैं, हम भी हैं, सभी परेशान हैं. पिछले 3 दशक से हम देख रहे हैं. दशक, पिछले 3 दशक से हम, दशक क्या होता है? मतलब 10. 3 दशक हो गई तो 30, मतलब पिछले 30 सालों से हम देख रहे हैं कि मौसम का चक्र जो है गड़बड़ाता चला जा रहा है. मौसम का चक्र, पहले सही टाइम पे, सही समय पे बारिश होती थी. क्यों होती थी? क्योंकि तब पेड़ों को काटा नहीं जाता था. अब पेड़ कटने लग गए तो सारी चीज में असंतुलन हो गया. मौसम का चक्र क्यों भी गड़बड़ाता जा रहा है? क्योंकि हम प्रकृति के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं. समय पर वर्षा नहीं होती, परिणाम स्वरूप खेतों में फसलें सूख जाती हैं. समय पर जब वर्षा नहीं होगी तो उसका परिणाम क्या होगा? खेतों में फसलें सूख जाती हैं. कभी इतनी अधिक वर्षा हो जाती है कि बाढ़ आ जाती है. और जन धन की अपार हानि होती है. जन धन, मनुष्य और धन की, संपत्ति की. अपार मतलब जिसकी कोई सीमा ही ना हो, बहुत ज्यादा हानि होना. विशेषज्ञों का मानना है कि विशेषज्ञ जो मौसम विभाग की जानकारी देते हैं ना, वो मौसम विभाग के क्या कहलाएंगे? विशेषज्ञ. विशेषज्ञ एक खास चीज के लिए जो हमें अवगत कराता है, वो उस चीज का विशेषज्ञ माना जाता है. जैसे मौसम की जानकारी देने वाले जो हमें हमारी हेल्प करते हैं हम बताने में, वो क्या कहलाते हैं? मौसम विभाग के विशेषज्ञ. विशेषज्ञों का मानना है कि प्रकृति के इस असंतुलन में मनुष्य जनित प्रदूषण की बहुत बड़ी सहभागिता रही है.
प्रकृति ये चारों वातावरण जो है प्रदूषण जो मैंने आपको बताया, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ये जो प्रकृति के ही प्रदूषण है। तो प्रकृति के असंतुलन मतलब कभी कभी बारिश ज़्यादा हो जाना, कभी बाढ़ आ जाना, है ना, कभी फसलों का सूख जाना, ये सारा किसके कारण होता है? प्रकृति के इस असंतुलन में मनुष्य जनित प्रदूषण की बहुत बड़ी सहभागिता रही है। मतलब सहभागिता किसका ज़्यादा सबसे सहयोग है? मनुष्य का। मनुष्य इस प्रदूषण के लिए सबसे ज़्यादा भागीदार है। प्रदूषण कई प्रकार के होते हैं, आइए इनके बारे में क्रमशः जानते हैं। क्रमशः मतलब सीक्वेंस में। तो सबसे पहले है वायु प्रदूषण। वायु में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड आदि पाई जाने वाली गैसें यदि उचित मात्रा में उपलब्ध न हो तो वह वायु प्रदूषित होती है। हर गैस का वायु में संतुलित रूप में होना बहुत आवश्यक है। यदि उनकी मात्रा कम या ज़्यादा हो जाती है तो क्या होता है? हमारी वायु प्रदूषित हो जाती है। प्रदूषित वायु केवल हानिकारक ही नहीं, घातक भी हो सकती है। घातक बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाने वाली। ये जो प्रदूषित वायु है ये केवल हानिकारक ही नहीं होती, ये हमें हानि पहुंचाने वाली नहीं होती, बल्कि हमारे लिए जानलेवा, घातक मतलब हमें बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाने वाली भी हो सकती है। वायु शुद्धि वनस्पतियों पर अवलंबित है। वायु शुद्धि मतलब वायु जो प्रॉपर तरीके से चले, वायु शुद्ध हो, साफ हो, सुथरी हो, ये किस पर निर्भर करती है? अवलंबित मतलब निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है? वनस्पतियों पर। जो हमारी फसलें हैं, वनस्पतियां हैं जो उगती हैं, उन पर निर्भर करती है, पेड़ पौधों पर। प्रकृति में वायु प्रदूषण को कम करने की प्रक्रिया स्वयं होती रहती है। जो हमारी नेचर है, प्रकृति है, उसमें वायु प्रदूषण को कम करने की प्रक्रिया जो है स्वयं होती रहती है, अपने आप होती रहती है। प्रक्रिया जिसको आप इंग्लिश में बोलते हो प्रोसेस। पेड़ पौधों की पत्तियों में बारीक रंध्र होते हैं। पेड़ पौधों की पत्तियों में बारीक रंध्र क्या होता है? छेद। आप देखते हो कि बारीक छेद होते हैं जो पेड़ पौधों की पत्तियां होती हैं, जिनके दोनों ओर रक्षक कोशिकाएं होती हैं। पेड़ पौधों की पत्तियों में दोनों ओर रक्षक कोशिकाएं मतलब जो उसकी रक्षा करती हैं, वे कोशिकाएं बनी होती हैं, जिनमें सूर्य के प्रकाश और जल की सहायता से प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया संपन्न होती है। प्रकाश संश्लेषण क्या होता है? जिसको आप बोलते हो फोटोसिंथेसिस बोलते हो ना, इंग्लिश में आप ईवीएस में, साइंस में करते हो ना फोटोसिंथेसिस। तो वो प्रक्रिया कब संपन्न क्या होता है? पूरी। वो प्रक्रिया जो है, प्रोसेस जो है, कब पूरी होती है? सूर्य के प्रकाश और जल की सहायता से। परिणाम स्वरूप मतलब फिर उसका क्या परिणाम होता है? जो ये प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है उसका क्या परिणाम होता है? कार्बन डाइऑक्साइड का ऑक्सीजन में रूपांतर हो जाता है। रूपांतरण मतलब जो कार्बन डाइऑक्साइड जो है, गैस है, वो किस में परिवर्तित हो जाती है? ऑक्सीजन में। इस प्रकार हम देखते हैं कि पेड़ पौधे हमारे लिए जीवनदायी ऑक्सीजन मुहैया कराते हैं, मतलब हमें देते हैं, पैदा करते हैं, हमारे लिए हमें उपलब्ध कराते हैं। किसके द्वारा? जब प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया पूरी हो जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन में बदल जाती है, तो फिर वो पेड़ पौधे हमारे लिए वो ऑक्सीजन हमें देते हैं, उपलब्ध कराते हैं। हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं और पेड़ पौधे हमें ऑक्सीजन गैस देते हैं। यदि हम पेड़ पौधों को काट देंगे बहुत ज़्यादा मात्रा में, पेड़ पौधे कम होंगे और हम सांस लेने वाले लोग ज़्यादा होंगे, तो क्या होगा? वायु प्रदूषण होगा। ठीक है, इसलिए हमें पेड़ पौधों को बचा के रखना चाहिए। यही पेड़ पौधे ही हमें जीवनदायी, हमारे लिए जीवन देने वाली गैस कौन सी है? ऑक्सीजन। ये हमें कौन उपलब्ध कराता है? पेड़ पौधे। फिर भी मानव ने अपने तुच्छ स्वार्थों की पूर्ति के लिए, तुच्छ जो बिल्कुल ही नीच, बिल्कुल घटिया जो स्वार्थ है हमारा खुद की, जिसमें हमारा स्वार्थ छिपा हुआ है, हम अपने लिए सेल्फिश हो जाते हैं। जब पेड़ पौधों को काट कर फैक्ट्रियाँ लगाना, बड़ी बड़ी मंजिलें बनाना, स्कूल बनाना, कुछ ना कुछ
मतलब हम पेड़ पौधों को इस वजह से काटते हैं सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए। तो हरे भरे वृक्षों को काटकर वायु प्रदूषण को निमंत्रण दिया है, मतलब हमने खुद उसको बुलावा दिया है। किसको? वायु प्रदूषण को, बहुत ज्यादा मात्रा में पेड़ पौधों को काटकर। इसके अतिरिक्त वायु प्रदूषण के अन्य कारण भी हैं, ये तो है ही है, इसके अलावा और क्या कारण है? बड़े बड़े कल कारखानों की चिमनियों से निकलने वाला धुआं, जो बड़े बड़े कारखाने लगाए जाते हैं, दूर दूर फैक्ट्रियां लगाई जाती हैं, उनसे जो धुआं निकलता है और विभिन्न प्रकार के अलग अलग प्रकार के वाहनों से निकलने वाला धुआं सारे वातावरण को प्रदूषित कर रहा है, हमारे सारे पर्यावरण को प्रदूषित कर रहा है। इस प्रदूषण के कारण ही सांस के रोग निरंतर बढ़ रहे हैं, निरंतर लगातार। इस प्रदूषण के कारण ही जो लोगों को सांस लेने में की बीमारियां हैं वो क्यों बढ़ रही हैं? इस वायु प्रदूषण के कारण। इसके अतिरिक्त कैंसर, हृदय रोग तथा रक्तचाप आदि के विभिन्न रोग हो रहे हैं। सांस लेने की बीमारियां तो वायु प्रदूषण के कारण बढ़ ही रही हैं। इसके अलावा और क्या बीमारियां होती है वायु प्रदूषण के कारण? कैंसर, हृदय रोग, रक्तचाप जिसको इंग्लिश में आप क्या बोलते हो? बीपी, ठीक है। हृदय रोग हमारे हृदय के रोग। उसके बाद है हो रहे हैं। इनसे बचने के लिए वायु प्रदूषण पर नियंत्रण पाना आवश्यक है, बहुत ज्यादा जरूरी, अनिवार्य है। नियंत्रण, कंट्रोल करना, इस पर रोक लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है वायु प्रदूषण पर, इन सब बीमारियों से बचने के लिए। उसके बाद है हमारा जल प्रदूषण। ये कैसे होता है? विभिन्न उद्योग धंधों से निकलने वाले रासायनिक पदार्थों के नदियों में मिलने से, जो उद्योग धंधे हैं हमारे, ठीक है, जो फैक्ट्रियां वगैरह हैं, उनसे जो रासायनिक पदार्थ निकलते हैं, केमिकल्स जो निकलता है, वो क्या होता है? वो जाके नदियों में मिल जाता है, फिर इससे जल प्रदूषित हो जाता है। इसके अतिरिक्त मालवाहक जहाजों को समुद्र में धोने से, मालवाहक मतलब जो माल ढोने वाले जहाज होते हैं ना, वो समुद्र में धोए जाते हैं। फिर उससे क्या होता है? जो उनको धोने से वो जो जल निकलता है, धोने के बाद वो जो जल निकलता है, वो अवशिष्ट पदार्थ जो है, गंदगी जो निकलती है उन जहाजों को धोने से, अवशिष्ट पदार्थ, वो जो गंदगी, वो किस में जाके मिल जाती है? जल में, जिससे जल प्रदूषित होता है। जल प्रदूषण का प्रभाव न केवल जल में रहने वाले जीवों पर पड़ता है, जो जल में रहने वाले जीव होते हैं ना, जैसे मछलियां वगैरह है ना, जो जल में रहने वाले हैं, उस जल प्रदूषण का प्रभाव उन पर पड़ता है, उन पर ही नहीं पड़ता और किस पर पड़ता है? बल्कि इसका असर मनुष्य के स्वास्थ्य पर भी पड़ता है। हमें भी तो फिर वो नदियों वाला पानी, गंदा पानी मिलता है, वो पानी हम पीते हैं तो हमारा स्वास्थ्य बिगड़ जाता है। जल प्रदूषण दो प्रकार के होते हैं। पहले प्रकार के प्रदूषण में गंदगी आंखों से दिखाई देती है। एक प्रदूषण तो ऐसा होता है जिसमें हमें आंखों से ही गंदगी दिखाई देती है, जबकि दूसरे प्रकार में वह दिखाई नहीं देती, उसे हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते, कोई दूरबीन वगैरह की सहायता से हम देख सकते हैं। प्रदूषित जल के लगातार सेवन से हृदय, गुर्दे, हड्डी, दांत, फेफड़े तथा रक्त संबंधी अनेक रोग जन्म लेते हैं। अब जल प्रदूषण से भी हमें इतनी सारी बीमारियां होती हैं। देखो, मैग्नीशियम सल्फेट आंतों में जलन पैदा करता है। जो फैक्ट्रियों का गंदा सा वो निकलता है ना रासायनिक पदार्थ से, उसमें से ये भी होता है। मैग्नीशियम सल्फेट भी एक रासायनिक पदार्थ है, वो जो फैक्ट्रियों में से निकलता है, तो वो हमें अगर हमारे शरीर में किसी तरीके से पहुंचता है तो वो क्या करता है? हमारी आंतों में जलन पैदा करता है। और फ्लोराइड से, जो फ्लोराइड होता है, उससे हड्डियों तथा दांतों का क्षय होता है। क्षय मतलब रोग, क्षय का अर्थ क्या होता है? रोग। फ्लोराइड से हमें दांतों और हड्डियों का रोग होता है। प्रदूषित जल में कैडमियम, सीसा, पारा आदि मिले होते हैं। जो प्रदूषित जल होता है उसमें ये सारे मिले होते हैं। ये मानव शरीर पर विषैला प्रभाव डालते हैं, विषैला जहरीला प्रभाव डालते हैं। इसके सेवन से जोड़ों में दर्द, इनके सेवन से अब क्या होता है? जब हम सीधे तरीके से तो इसको खाते नहीं है, ये जल के थ्रू हमारे अंदर चला जाता है, तो
जब ये जल के थ्रू हमारे अंदर गया तो इससे हमें क्या होता है, जोड़ों में दर्द, गुर्दे, हृदय तथा स्नायु तंत्र में विकार उत्पन्न हो जाते हैं। तो बच्चों यहाँ तक आपने अच्छे से रीड करना है और समझना भी है। ओके, टेक केयर।